देखिए हम लोग चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को सर हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, है ना। इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। पूछा है सर एग्जेक्टिव में इसको बेकिंग सोडा केदा पूछा हम बताते हैं। इसी को सर खाने वाला सोडा भी कहता है। दोनों सिटी में पूछ ले, ये एक के प्रश्न में खाने वाला सोडा, है ना। इसका कुछ नहीं करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट एच लगा देंगे खाली CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसको एच लगा रहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एच को हटा के यहाँ 2 लगा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट। एच हटा के यहाँ कितना दे देगा 2, तो सोडियम कार्बोनेट, और 2 हटा के एच दे दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सब उसी को नाम पुकारता है सर। इसका सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3 होता है। इसको ई जो प्राप्त होता है इसे पराया अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। विधि या इसी को हम लोग साल्वे विधि भी कहते हैं सर, इधर लिखे से विधि द्वारा बनाया जाता है। साल्वे विधि देखो यहाँ स है सर, और यहाँ देखो क्या है सोडा, है ना। यानी इसको साल्वे विधि द्वारा भी बनाया जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे, है ना, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि से बनाया जाता है? क्लोर विधि से बनाया जाता है ना, या क्लोर क्षार विधि से बनाया जाता है। किस गैस की परवाह किया था उसमें? क्लोरीन की, है ना। इसमें इसे पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका सिद्धांत क्या, बनाने का सिद्धांत ये आपका एग्जेक्टिव में पूछता है गुरुजी। इसमें अमोनिया गैस को, अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है? NH3, है ना, नेशनल हाईवे 3, है ना, NH3 नेशनल हाईवे 3, 7 गो हाईवे होता है सर, 3 यहाँ, है ना। अमोनिया गैस NH3 होता है, अमोनियम लिखा रहेगा तो NH4। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने से फलस्वरूप बनता है ना। अब इकारा के अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, सर हम लोग 9 में पढ़े थे, वो होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, है ना। जो पूर्ण रूप से घोरे होते हैं उसको संतृप्त कहते हैं, जो अपूर्ण रूप से विलयन होता है उसको असंतृप्त कहते हैं, है ना। यानी पूर्ण रूप से अगर घोरा हुआ है तो संतृप्त है ही। वही कहा कि संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने से फलस्वरूप बनता है के सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है ना। अब इसको अगर हम लोग समीकरण लिखते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन तो H2O किसको, कौन सी गैस को प्रवाह करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाह जब किया तो ये बनाया पहले NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, अमोनियम क्लोराइड। अब प्लस बनेगा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है ना। इसका गुण में आते हैं सर, सोडियम बाई कार्बोनेट का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है ना। अगर इसका हम लोग उपयोग में आते हैं सर, उपयोग तो कहना नहीं, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग है ना। अगर आपके घर में कोई नाता पूजा पहले आ गई थी और गया हमारा स्पेक्स पकड़ना है उसको, तो सर इसका प्रयोग कीजिए। अगर भुंजिया बना रहे हैं आलू का तो चाहिएगा तो सर आपको जो 10 मिनट में बनेगा ये बन जाएगा 5 मिनट में। कितना मिनट में बन जाएगा, 5 मिनट में। आप उसमें दे दीजिए हल्का सा खाने वाला सोडा तो उसको बना देगा। शरीर के कोई नुकसान सर, कोई नुकसान नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं किसी प्रकार के। अगर आपका गैस बनेले पेट में एसिडिटी मतलब होले गैस बनेले तो आप इसका घोल को विलयन का प्रयोग कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार के जल गया हाथ होती या कट गया या मान लो कि बिच्छा काट लिया, कोई भी चीज काट लिया जिसमें फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, अन्य अम्ल का गुण हो, इसका प्रयोग कीजिए खत्म हो जाएगा। ये कहता कि घर में इसको रखना चाहिए, हमेशा एकदम होनी चाहिए। अब बहुत कीमत भी नहीं है, 5 रुपया में मिल जाएगा, 10 रुपया में मिल जाएगा। हमेशा ही घर में होनी चाहिए। कितनी भयंकर गैस बनेले से दवा से नहीं ठीक हो रहा, ये ठीक कर देगा तुरंत। बहुत से आदमी शराबी जो होता है, स्टैंडर्ड शराबी जो होता है, वो सोडियम बाई कार्बोनेट को दे के पीता है, क्यों, पचने के लिए है ना। शराब में क्या करता है, हल्का सा दे दिया पी लिया, क्योंकि शराब क्या होता है, अम्ल होता है। दिखाएगा ना उसका पीएच मान 6 होता है उसका, और बियर के कितना होता है, 4, और टमाटर की भी होता है 4। पहला इसका देखते हैं सर, बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला इसका है बेकिंग पाउडर बना। बेकिंग मतलब क्या होता है सर, खाने वाला सोडा बनाने में है ना। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट तथा टाइटेरिक अम्ल, यही पूछल को कि सोडियम बाई कार्बोनेट में है ना, या खाने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनाने में किस अम्ल को मिलाया जाता है, टाइटेरिक अम्ल है ना। टाइटेरिक अम्ल के मतलब यहाँ इसकी अगर बात कहे तो यह सर इमली की बात कर रही है। इमली में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं, टाइटेरिक अम्ल पाए जाते हैं है ना। अगर ये खाने वाला सोडा नहीं सर, सोडियम बाई कार्बोनेट में अगर टाइटेरिक अम्ल को मिलाएगा तब बनेगा बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा
नहीं, आई दोनों स्ट्रीम में पूछा है इसको एग्जेक्टिव में कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल को मिलाने से खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। एवं लिखा खाने वाला सोडा, एवं लिखा बेकिंग पाउडर। तो किस अम्ल को मिलाएगा? टाइटेरिक अम्ल को। टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। आगे चलते हैं सर इसका। कहता है जब बेकिंग सोडा पाउडर में, जब बेकिंग पाउडर में या बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, को गर्म किया जाता है, किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो जल में मिलाया जाता है। अब देखिए मिला रहे हैं सर, NaHCO3, अब H प्लस, सेकेंड वाला था बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट और नीचे कहता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए, गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, मिलाया। अब NaHCO3 H प्लस, तो CO2 अब प्लस H2O अब प्लस बनाता है टाइटेरिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम। देखिए सर यहाँ से पूछता है कि टाइटेरिक अम्ल किसका लवण है सर? सोडियम का लवण। ये भी पूछता है कि किसका अवयव है या यौगिक है, तो सोडियम का यानी लवण का है सर, यानी NaCl का है। किसका लवण है ये? NaCl का। देखिए ये क्या कहा कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, या कहा कि जल में मिलाया जाता। अगर मतलब कोई भी जैसे आटा आपके पास है, तो आटा में आप क्या कीजिए, इसको मिला के और क्या कीजिए, उसे जल में मिला के इसको सान दीजिए। जल में मिला के सानना, इन की अटवे में डाल देंगे। जल में हल्का सा जल लेके उसमें क्या करेंगे, उसको विलयन कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। महिलाएं क्या करती है कि निकालता है और अटवे में डालते हैं, तो कहूँ पे देखिएगा वो रह जाता है, तो कहूँ पे ज्यादा मुलायम हो जाएगा, कहूँ पे टाइटे रह गया वो, क्योंकि पूर्ण से पूरा ना उसको मिलना है। या उसको गर्म करके दीजिए, जैसे भी देना है। ऐसे कभी सर तो सब्जी में देना चाहते हैं, तो सब्जी तो गर्म हो ही रहा है सर, वो सब्जी तो चढ़ा हुआ है, तो उसमें आगे दे दीजिएगा तो पूर्ण से वो घुल जाएगा वो। देखिए कहता है इस अभिक्रिया से, अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी
केक, खमीर, को मुलायम एवं स्पंजी बना देता है। स्पंजी बना देता है। कौन, किसके गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कहेगा टाइटेरिक अम्ल को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट किस गैस के कारण यानी भोज्य सामग्री मुलायम होती है? तो कहना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है ना। कहेगा कौन सा अम्ल को मिलाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल को मिलाया जाता है। किसमें? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में। अगर अब देखो यहां कहता है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर टाइटेरिक अम्ल को नहीं मिलाया जाए तो क्या होता है? यह प्रश्न पूछता है सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट में टाइटेरिक अम्ल को नहीं मिलाने से उसका क्या गुण होता है? तो सोचने की बात, अगर टाइटेरिक अम्ल को नहीं मिलाएंगे तो यहां देखो क्या लिखा है, मुलायम होता है तो कुछ क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, स्पंज नहीं करेगा वो। यदि बेकिंग पाउडर में लिखे देते हैं, पाउडर में टाइटेरिक अम्ल नहीं हो तो केक का स्वाद कड़वा हो जाएगा। नहीं, केक का स्वाद कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि जितना भी केक बनता है सब में कौन सा अम्ल दिया रहता है? टाइटेरिक यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी भोज्य सामग्री होटल में बनता है सर, सब में वो दिया हुआ रहता है ना। मटन बनाने के लिए कहता है कि अगर मटन बना रहे हैं तो उसमें पपीता को डाल दीजिए, सिझा देता है ना। लेकिन कहता है नहीं सर, पपीता उसमें बेकार चीज है, आप इसको डालिए ना सर, ये तो आदमी को सिझा देगा। 5 मिनट में आपकी भुंजिया बन के तैयार हो जाती है, बस इतनी जान लीजिए। जो खाना बनने में तुमको 1 घंटा लगेगा, वो खाना आपको मुश्किल से 30 से 35 मिनट में बन जाएगा। इतना गुण है इसमें। इसे हलवाई जब भी देखो होटल में जब आता है, शादी ब्याह में लिस्ट बनाता है तो सबसे पहले लिखता है यह चीज को, खाने वाला सोडा लिखो ना, तो लिखवाता है। कितना लेंगे? तो 250 ग्राम ले लीजिएगा, है ना। 250 मंगाता जरूर, मुश्किल से काम होता है 50 ग्राम, बाकी ओकर बाबूजी को हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको कितना फायदा की चीज है वो। क्योंकि जितने भी हलवाई आते हैं शादी ब्याह में सब होटल के आता है और होटल लेके चल जाता है। तुमको तो लगा 250 का मंगाया, सब में लगी गया होगा। अरे भैया, अगर मान लीजिए कि 30 केजी आलू है यानी अब 20 केजी फूलगोभी है, तो उसमें से मुश्किल 2 चम्मच ही पड़ेगा टाइटेरिक यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इन्हें कितना एक मुट्ठी निमका की तरह देगा वो। दूसरा नंबर में आते हैं इसका NaHCO3 पेट की अम्लीयता को कम करने
अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता, हम लोग पढ़े थे कि अगर अमाशय में एशियर का स्राव 1 से अधिक हो जाता है तो पेट की अम्लता बढ़ जाती है। पढ़े थे ना सर? क्योंकि वो भी परवर है और ये भी परवर है ना। तो इसकी अम्लता को दूर करने, यानी यही गैस को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कम करने में औषधि, इसको हम लोग कहते हैं सर एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। ये अम्ल को क्या बना देगा सर? अम्ल को उदासीन कर देता। देखिए ये भी पूछता है कि किस NaCl यौगिक को एंटासिड के नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां से खूब प्रश्न पूछता है गुरुजी, सोचे कि नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि इसको एंटासिड भी कहा जाता है, यानी पाचन करने में क्या करता है? मदद करता है। इनो इसी का बना हुआ है, इनो पीते हैं ना, इसी का बना हुआ है इनो। देखिए इसका एग्जांपल लिखिए देते हैं, इनो की बात आया तो इनो लवण NaHCO3 तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सिट्रिक अम्ल उसमें पाए जाते हैं जो फल क्या हो? कच्चा हो। पहले याद रखना, कच्चे फल में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कच्चे फल, आम भी अगर कच्चा है तो सिट्रिक अम्ल है उसमें, जान लीजिए। लेकिन टाइटेरिक अम्ल सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं? तो इमली में। टाइटेरिक अम्ल सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं? इमली में। अब सिट्रिक अम्ल की जो बात कहेगा तो एकदम ध्यान रखना कि जो भी कच्चा फल है, अगर अमरूद भी कच्चा है तो उसमें कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल है ना। इसका अगर सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखा जाए तो नींबू है सर। नींबू कभी पका है? नींबू कच्चा होता है और नींबू में सबसे अधिक सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। इसे देखो नींबू का विलयन घोल के पीता है कि नहीं पीता? तो इसने कहा इनो जो लवण होता है, देखो यहां लवण लिख रहा है सर, इनो जो लवण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसी को इनो को ही एंटासिड कहा जाता है। अगर इसको लेने में आपको 12 रुपये लगेगा, इसको लेने में सर आपको 12 रुपये में ढेर हो जाएगा सर। घर में तो इसको ही रखना चाहिए। इनो का प्रयोग तो सर चलते फिरते रास्ता में कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर घर में हम रख ले तो सर इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, आपका इसी से काम हो जाएगा। तो कहा ठंडा मंगाए, ठंडा कोको कोला, स्प्राइट। सही बात, वो भी पचाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा वो पाचन की क्रिया में क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन वो उतना नहीं पचाएगा जितना ये पचाएगा सर। अगला चलते हैं 3 नंबर में। जल्द खाना पकाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लिखल के सर प्रयोग किया जाता है। जल्दी से खाना पकाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को।
जल्दी से अगर खाना पकाना है तो सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है सर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगला जो हम लोग लिख रहे हैं चौथा नंबर, ये इम्पोर्टेंट है इसका, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा करके इसका रासायनिक सूत्र को ही लिखें, NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, अग्निशामक यंत्र किसको कहता है सर? आग बुझाने वाले यंत्र में, है ना। आप मॉल में जाते होंगे तो एगो लंबा ऐसा देखिएगा टंगा हुआ रहता है दीवार, उसी को कहता है अग्निशामक, है ना। तो आने ये क्या कहता है कि इसमें कौन सी गैस को निकलती है? देखो सोचने यहाँ पूछता है, 2 नंबर पूछता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में क्यों किया जाता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक इसलिए किया जाता है कि इससे निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ठोस वर्ग के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है कि इस तरह से जब इसको खोल देता है, इसका हुंडी के ऊपर लगा होता है, उसको खोलता है, तो इस तरह से क्या करता है कि एक आवरण बना लेता है। वहां आवरण बनाता था, ऑक्सीजन जलने में क्या करता है? मदद करता है। यह आवरण बना दिया था, ऑक्सीजन क्या हो गया? इसका टूट गया और वह क्या हो गई? बुझ गई। ऐसे प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। क्योंकि इसमें जो इसका मिश्रण होता है, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका प्रयोग करता है अग्निशामक में। अब तो वर्तमान में सर हम लोग लिखाए थे टेट्राक्लोराइड, सबसे अधिक अब रखता है टेट्राक्लोराइड। किसी प्रकार को आग बुझाने में टेट्राक्लोराइड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। टेट्राक्लोराइड हम लिखाए हैं, हाँ, CaCl3, है ना, टेट्राक्लोराइड। किसी प्रकार को आग को बुझाने में टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो किसी प्रकार के आग हो, पेट्रोल से लगा हुआ आग हो या आपका बिजली से लगा हुआ आग हो, किसी प्रकार से आग हो, उसमें आपको इस पढ़ाएं किसमें? तो आपको ईंधन पढ़ाएं सर। देखिए इसका अगर समीकरण हम लोग देखते हैं, 2NaHCO3 प्लस H2SO4। सर के मिश्रण इसमें रहेगा? पूछेगा कौन सा मिश्रण रहता है? तो एक रहता है सर सोडियम बाई कार्बोनेट, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। और जब ये घुल जाता है तो मिलने से बनाता है Na2, है ना, सोडियम सल्फेट बनाता है, प्लस 2H2O प्लस CO2। गैस को क्या करता है? मुक्त करता है, प्लस 2CO2। देखो ये गैस जो निकला इसका, यही गैस जो होता है क्या करता है? आपको बुझा देता है ना। पूछेगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट अग्निशामक यंत्र में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कहना सोडियम बाई कार्बोनेट अग्निशामक में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उससे निकलने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आग को पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे ऑक्सीजन का समकक्ष क्या हो जाता है? टूट जाता है ना। उसके बाद समीकरण इसका दे दीजिएगा, इसका समीकरण ये होता है। उसको फिर से एक बार इसको समझेंगे सर। सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा पूछेगा, तो आप लोग में इससे नहीं टच किया है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इससे टच नहीं किया है, एकदम खेलेगा आप लोग में। या ये पूछे ब्लीचिंग पाउडर पूछे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, या सोडियम कार्बोनेट पूछे, कोई न कोई एगो पूछ लेगा। और जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में, अब 5 नंबर तुमको इतना ही लिखना ही पड़ेगा। इसे अमोनिया सोडा विधि से या सार्वे विधि से बनाया जाता है ना। कहता अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप बनता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना।
यहां से इसके समीकरण को लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से अधिक, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्ल। इसका उपयोग में आते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में किया। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टेरिक अम्ल जो होते हैं का मिश्रण होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो इसका प्रयोग होता है सर, है ना। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी, केक, खमीर को मुलायम एवं स्पंजी बना देता है। अगर यहाँ से ये भी पूछता है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्टेरिक अम्ल को नहीं मिलाया जाए तो पाव रोटी कैसा होगा, तो कहना वो पाव रोटी या केक स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा और क्या हो जाएगा, वह कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यानी केक को काटने के लिए बड़का चाकू की क्या हो करना पड़ेगा व्यवस्था। खटखटवा पाव रोटिया को होगा, केक खा रहा और खट खट आवाज कर। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने में औषधि या एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इनो इसका उदाहरण दिए सर, इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसको याद, टार्टेरिक अम्ल ने सर, इनो में क्या कौन अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। जितने प्रकार के कच्चे फल होते हैं सब में कौन अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। जल्द खाना पकाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये नहीं पूछता है, सोचने की बात नहीं, लेकिन इसको पूछता है सर, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, यानी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। इसका समीकरण है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। पूछेगा, याद करना है इसको, है ना, लिखिए इसको।